दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे लिमिट क्रॉस को लेकर के, आधार संशोधन को लेकर के। यानी जिसके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे डीओबी हो, चाहे जेंडर हो, चाहे नाम हो, चाहे आधार संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं और चाहे पूछना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब सीरियसली शाम को 7 बजे वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। जिसको जो नहीं समझ आएगा वीडियो को आराम से उसे प्ले करके फिर से दोबारा प्ले करके देख सकता है। जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से प्रोसेस करेंगे, आपका 100% डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। मेरे हाथ में ये दिख रहा है, ये स्लिप, ये नाम लिमिट क्रॉस है और ये जो स्लिप दिख रहा है ये डीओबी लिमिट क्रॉस है। इन लोगों का जो है लिमिट क्रॉस लग गया था डीओबी, और इनका नाम लिमिट क्रॉस था, इनका भी लिमिट क्रॉस लग गया था। ये पिछले 6 महीने से ये लगभग हम बता रहे थे कि 4 बार इन्होंने डीओबी अपडेट कराया था, नाम अपडेट कराया था, लेकिन किसी भी रीजन से इनका नाम लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो पा रहा था। और इनका डीओबी लिमिट क्रॉस है जो कि 2 साल से ये अपडेट करा रहे थे, तो करीब बता रहे हैं कि 11 बार इन्होंने डीओबी अपडेट कराया, लेकिन इनका डाटा जो है रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख करके इन्होंने प्रोसेस किया, तो इनका लिमिट क्रॉस मात्र 72 घंटों के अंदर अंदर रिजॉल्व हो गया। तो यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है और आप चाहते हैं कि आपका भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए और आप कहीं देना चाहते हैं, जैसे कि कहीं वेरिफिकेशन है, कहीं जॉब लग रहा है वहाँ पे देना है, चाहे कहीं एडमिशन कराना है स्कूल में वहाँ पे देना है, और आधार की वजह से आपका बहुत समस्या हो रही है, तो आपको मैं बताऊंगा कि जैसे इनका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया उसी तरह आपका भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाए। तो इनके बारे में आपको बताता हूँ कि इनका कितना खर्च लगा था और कहाँ जाके अपडेट कराए, क्या डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट कराए, क्योंकि सबको मन में यही रहता है कि उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ। हो सकता है वो पैसे दे करके अपडेट कराए होंगे या कौन सा डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट कराए जो कि इनका अपडेट हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, एक कैसे अपडेट करा लिए हैं। उसी तरह आपको भी अपडेट कराना है, आपका भी अपडेट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री में अपडेट कराए हैं, मात्र 50 रुपये में, जो कि 50 रुपये शुल्क देकर इन्होंने अपडेट कराया और मात्र 72 घंटों के अंदर अंदर इनका लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया। ठीक है, तो आप सही से प्रोसेस करेंगे तो आपका 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो ही जाता है। बशर्ते जो डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दिया कि इनका फ्री में अपडेट हुआ है केवल 50 रुपये का शुल्क दे करके। ठीक है, उससे ज़्यादा 1 रुपये किसी को आपको नहीं देना है, और ना ही लिमिट क्रॉस में कहीं पैसा लगता है आपको देने के लिए। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए। दूसरा काम यही मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप उसको अच्छे से पहले देखें। उसमें क्या देखना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला नंबर, आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन भरेंगे उस सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। यदि उसमें कोई कटपीट होता है तो दूसरा प्रिंट निकलवा करके फिर से दोबारा उसे आप भर सकते हैं। फिर आपको अगला काम करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जैसे कि आप जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र में जो पिता का स्पेलिंग है, जो आपका एड्रेस का स्पेलिंग है, जो आपके नाम का स्पेलिंग है, वह सेम आधार कार्ड में है कि नहीं। यदि वह स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ बस मैच हो रहा है जो आप चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जो जन्म प्रमाण पत्र रहे वो आपके गांव का ही होना चाहिए, बल्कि किसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए। वो आपके डिस्ट्रिक्ट का और आपके ब्लॉक और आपके गांव का ही होना चाहिए। ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र आप बनवाएं। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि स्पेलिंग बारीकी से आपको एक बार उसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको अगला ध्यान देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो भरेंगे उस पर जो भी डिटेल्स रहेगा वो आधार से मैच होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र से मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको अगला ध्यान देना है आधार कार्ड। यदि जब भी आप आधार सेंटर लेके जाएं तो ओरिजिनल लेके जाना है। और आपको अगला काम ध्यान देना है कि जो आपका पहला डॉक्यूमेंट था, जिस डॉक्यूमेंट से आपने पहले बनवाया था,
उस डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल कराना है। जैसे जो मेरे हाथ में जो स्लिप है, ये जब बनवाए थे तो ये जन्म प्रमाण पत्र लगा करके बनवाए थे पहली बार, जो कि इस बार इनका लिमिट करा से लग गया है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जो उनका पुराना जन्म प्रमाण पत्र था, उस जन्म प्रमाण पत्र को इन्होंने कैंसिल कराया, मात्र 5 से 7 दिन लगता है। जिसको कैंसिल नहीं कराने आता है वो वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होता है। और जिसको ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र अपने गांव के और ब्लॉक के नज़दीकी जो सेंटर है वहां से नहीं बनवा पा रहे हैं, जो आपके अधिकारी हैं, तो वो लोग भी कमेंट करेंगे, मैं उनको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे चले जाना है। वहाँ जो जन्म प्रमाण पत्र के अधिकारी बैठते हैं उनसे आपको बात करना है और आपको प्रोसेस बता देंगे आपकी उम्र के हिसाब से कि आप इतने उम्र के हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो भी है बन जाता है बहुत आसानी से, बशर्ते जो नियम और रूल है उसको फॉलो करके ही बनवाना होता है। और वही जब फॉलो करके आप बनवा लेंगे तो वही जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आपका लिमिट क्रॉस सुधारने के लिए। तो आपको समझ आ गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भरना है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, एसडीएम आदेश करवा करके अपने नज़दीकी आपके गांव का होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, सेम एड्रेस का, जो स्पेलिंग आधार से मैच होना चाहिए। और जो पुराना डॉक्यूमेंट था उसको आपको कैंसिल कराना है। जैसे इनको जन्म प्रमाण पत्र से हुआ था, ये अपना जन्म प्रमाण पत्र है जो कैंसिल करा लिए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 1947 पे भी बात कर सकते हैं, चाहे रीजनल ऑफिस जा करके विजिट करके भी अपना पूरे राय समझ सकते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ तक समझ आ गया। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप यही पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रीजनल ऑफिस लेके जाते हैं अपॉइंटमेंट डेट ले करके, तो आपका वहाँ से कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है और उस डेट के और समय पे चले जाना है। पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, कोई फ़ोटो कापी लेके नहीं जाना है। उसके बाद आपका डेट और समय आएगा, आपको बुलाया जाएगा और आपका डाटा जो है अपडेट किया जाएगा। अपडेट करके जो स्लिप में दिया हूँ इसी तरह स्लिप आपको दे दिया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके गए रहेंगे ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अब समझ आ गया। तो वह स्लिप आपको लेके घर पे आना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 हफ्ते 10 दिन, आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। और यहीं पे जो लोग रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका ड्यूबी अपडेट रीजनल ऑफिस गए हो जाए आधार सेंटर से अपडेट करा करके, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि जो लोग रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं वो लोग अपने आधार सेंटर जाएं। आधार सेंटर जा करके जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताया हुआ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके चले जाना है और आधार सेंटर वालों को आपको बता देना है कि मेरा डॉक्यूमेंट ये कैंसिलेशन बर्थ है, ये ओरिजिनल बर्थ है, एसडीएम आदेश है, सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड। फिर आधार सेंटर वाला आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे। अपडेट करके आपको अपडेट स्लिप दे देंगे। और उनसे भी कर दीजिएगा कि मेरा डाटा पहले बहुत रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इस बार मैं पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आया हूँ और आप सही से अपडेट करिए। फिर आपका डाटा वो सही से साफ़ सुथरा स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे और आपको अपने घर पे ला करके पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके PDF बना करके स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको UDI पे मेल कर देना है। मेल करते समय सब्जेक्ट में आपको लिखना है ड्यूबी लिमिट क्रॉस और कंपोज में लिखना है ड्यूबी लिमिट क्रॉस, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिख देना है। और अपना डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो गया है तो उसमें लिखना है कि मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, कृपया मेरे डॉक्यूमेंट को जांच करके अपडेट करा दें, बहुत अर्जेंट है। उसके बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके आपके ODI पे मेल कर देना है। 24 से 48 घंटे के बाद एक SR नंबर जनरेट हो जाता है। उस SR नंबर को आपको लिख के रख लेना है। लिख के रखने के बाद आप उसको चेक करेंगे, 1 हफ्ते बाद आपका डाटा देखेंगे सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। यदि बाद में किसी रीजन से रिजेक्ट होता है तो आपको जो मेल मैसेज आया रहेगा उस पर क्या लिखता है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। फिर जो कमेंट का जवाब रहेगा मैं आपको दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को शाम को 7 बजे वीडियो देख सकते हैं। और जिसका भी डाटा बार बार रिजेक्ट भी हो रहा है तो उनको मैं बोलूँगा
कि वो CPG ग्राम पे एक आईडी बना करके अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आईडी रजिस्ट्रेशन होता है करके CPG ग्राम पे एक कंप्लेन कर देंगे। उनका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा बहुत जल्दी, और जो भी समस्या होता रहेगा आपको CPG ग्राम से बता भी दिया जाएगा क्यों आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है। और जो लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से अपना डाटा अपडेट करा लिए हैं और इस बार कैंसिलेशन नहीं करा पा रहे हैं, इस मैटर में कोई है तो कमेंट करके बताएंगे, मैं उनका भी एक सॉल्यूशन बताऊंगा। उस सॉल्यूशन से फ्री में अपडेट होगा, कोई चार्ज नहीं लगता है। उनको भी मैं बोल रहा हूँ, उनका भी फ्री में होगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।